अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साया डिजिटल के साथ हमीद सुमरो और मैं आज आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा और ख़ास तौर पर सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम इस वक्त न सिर्फ वो वज़ीर आला हैं बल्कि सिंध का जो ख़जाने का कलमदान है वो भी उनके पास है और कई सालों से उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया है। सबसे ज़्यादा बजट जो है वो उन्होंने पेश किए हैं सिंध के। तो सैयद मुराद अली शाह साहब से पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक सवाल किया था। बदकिस्मती से इस मरतबा मेरा सवाल जो है वो नेशनल मीडिया पे लाइव नहीं दिखाया जा सका क्योंकि उसी वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाइव थे कौमी असम्बली से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कट करके इस्लामाबाद की तरफ तवज्जो करवाई गई थी। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब और लोगों तक जो आम अवाम है उस तक ये मेरा अहम सवाल जो है वो नहीं पहुंच सका था। और दूसरी बात ये कि मैंने भी सोशल मीडिया पे इसको नहीं रखा था क्योंकि उसमें सीएम साहब ने कुछ ऐसी बातें की जो आप ख़ुद सुने और फिर उसका अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह की बातें थी। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप वो सवाल सुने और आज मैं इसी सवाल पे बात करूंगा। सवाल ये हुआ है पंजाब गवर्नमेंट जो हुआ है पंजाब गवर्नमेंट ने 3.5% जो है वो नॉन डेवलपमेंट अखराजात कम किए 3.5%, जबकि सिंध 20% मजीद बढ़ा दिए। तो ये इस तरह की क्यों है? आप अपनी किफायत शुमारी के आपके मनसूबे मामला आपकी ब्यूरोक्रेसी अमल नहीं करती। आप मैं जवाब दे देता हूँ। इसी के साथ साथ मिनिमम वेजेज वाला इम्पोर्टेंट सवाल कि आप बढ़ा तो देते हैं, अमल कुछ भी नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। बदलू जो है उसको कहीं पर मैं जवाब दे दूं ना। तो दूर की बात है 35,000 अच्छा मैं 43 कैसे दिलाएंगे? अच्छा पहला जो सवाल आपका है ना, मैं बहुत ही एहतराम से आपसे एग्री नहीं करता हूँ। व्हाट आई विल डू इज़, मैं पंजाब की बात नहीं, मैं वफाक और बाकी बलूचिस्तान का कल शायद बजट आ गया और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का आएगा। इन चारों की नॉन डेवलपमेंट बजट की डायसेक्शन करके आपको दूंगा। मैं ये बड़ी इसलिए कि जिस तरीके से हमने अपना नॉन डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया, नंबर दिखाएं कि हमारी जो MNR के अंदर कितना कम हुआ है, 29% कमी आई है। इसी तरीके से और सारी चीज़ें, हाँ कुछ चीज़ें जिनमें हम कभी नहीं ला सके, जैसे मैंने बताया ग्रांट्स वगैरह, तनख्वाहें, जी तनख्वाहें, हमने पेंशन्स भी 7% बढ़ाई। जहाँ तक मुझे पता चला है पंजाब ने पेंशन 3.5% बढ़ाई है। ठीक है, तो मैं आपके नंबर पता नहीं कहाँ से आए, मैं आपसे भी मदद हासिल कर लूँगा। मैं आपसे पूछ लूँगा कि ये आपने कैसे कैलकुलेट किया। नहीं, आपके अगर हैं, मैं एक्यूरेट होंगे तो मानूंगा ना यार, मैं कब कह रहा हूँ आप, मैं आपको फिर नौकरी भी दे दूंगा फाइनेंस में ठीक है ताकि इनको आप सिखाएं जाके ना, मुझे भी सिखाएं, तो ये मैं दे दूँगा। दूसरा, आपने मिनिमम वेज की बात की। देखिए, इसका तरीक़ेकार ये होता है कि काबीना रिकमेंड करती है। कल काबीना ने 43,000 मिनिमम वेज रिकमेंड की है। हमने अपने ऊपर तो मुसल्लत कर दी, यानी हुकूमत के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर एक ट्राइपार्टाइट कमेटी बनी होती है जिसमें एम्प्लॉयर के नुमाइंदे होते हैं, एम्प्लॉई यानी लेबर के नुमाइंदा होता है, मालिक का नुमाइंदा होता है और हुकूमती नुमाइंदा होता है। ये फिर उस रिकमेंडेशन को देखते हुए अपना फ़ैसला करती है। हमें उम्मीद है हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे, उनसे कहा गया है कि इसको करें। इम्प्लीमेंटेशंस में ज़रूर इशू आते हैं, उन इम्प्लीमेंटेशंस को इशू पूरा करने के लिए बहुत सारे फोरम्स हैं। वो हुकूमती फोरम्स भी हैं, वो अदालती फोरम्स भी हैं, और उनके ज़रिए कोशिश यही होती कि इस पे अमल दरामद लाया जाए। लेकिन जहाँ तक आपने फाइनेंस की बात की, मैं बहुत ही मशकूर हूँगा अगर आप हमें सिखाएं कि कैसे आपने नंबर ये निकाले, और मैं उस पर करूँगा। जी हाँ, मेरे सवाल जो है उसूलन तो 2 सवाल थे। एक सवाल ये था कि पंजाब जो है वो अपने गैर तरक्याती अखराजात कम कर रहा है और 3% वहाँ पे गैर तरक्याती अखराजात कम किए गए हैं और सिंध में जबकि बढ़ाए गए हैं।
और 20% तक जो है वो बढ़ाए गए, जिसकी नफ़ी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और फिर जो हुआ उस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन मेरी जो बात थी उसकी आज सिंध के साबिक निगरान वज़ीर हैं और उसके अलावा जो है वफाकी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उसके अलावा इस वक्त नेशनल टैक्स काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, यूनुस ढागा साहब। उन्होंने मेरी इस बात की तस्दीक की है कि सिंध जो है इस वक्त 20% अपने अखराजात, गैर तरक्याती अखराजात जो है उसमें इजाफ़ा कर चुका है। सवाल आपने सुना, उसका जवाब आपने सुना। तो अब मैं ये डॉन, आज की डॉन जो है उसका ये आर्टिकल है यूनुस ढागा साहब का, और इसको अगर आप तफसील पढ़ेंगे तो उन्होंने NFC के हवाले से जो सिंध हुकूमत के आदाद व शुमार हैं और जो इस वक्त हक़ाइक़ है उसका बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मवाजना किया है और बहुत सारी चीज़ों की निशानदही भी की है। उसमें से चंद लाइंस जो है मैं आपको उर्दू में मैंने ट्रांसलेट की हैं और वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी पिक्चर पूरी जो आपके जहन में है वो आ सके। उन्होंने लिखा है कि सिंध का जो NFC है उसमें तजाद है। ख़ास तौर पे ये लिखा है कि अफसोसनाक हकीकत यह है कि 7वें NFC अवार्ड के बाद सिंध को खातिर ख्वाह तरक्की हासिल न हो सकी। सिंध की उसका जो मौजूदा बजट है, जो 7वें NFC अवार्ड के नफाज के बाद 16वां बजट है, पेश करते हुए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने तरक्याती अखराजात में नुमाया कमी की वजह वफाक की जानिब से आर्टिकल 164 के तहत मिलने वाले 260 अरब रुपए की ग्रांट में कमी को करार दिया। ताहम सरकारी आदाद शुमार एक मुख्तलिफ तस्वीर जो है वो पेश करते हैं। यूनुस ढागा साहब आगे लिखते हैं कि सिंध की जो आमदनी है उसका बड़ा हिस्सा वफाकी मुंतकली, कराची से जमा होने वाले बिलवास्ता टैक्सों और ज़रई आमदनी टैक्स पर मुश्तमिल है। माली साल 2026-27 में वफाकी मुंतकली 2.263 खरब रुपये, जबकि सूबाई टैक्सों से 337 अरब रुपये और दीगर ज़राए से 65 अरब रुपये हासिल होने की तवक्को है। इस तरह सूबे को मजमूई तौर पर 402 अरब रुपये इजाफी वसाइल मुयस्सर आएंगे, लेकिन ज़रई आमदनी टैक्स अब भी सिर्फ 6 अरब रुपये है, जो कुल आमदनी का नहायत मामूली हिस्सा है। ढागा साहब आगे चल के लिखते हैं कि इतनी बड़ी इजाफी आमदनी के बावजूद तरक्याती बजट बढ़ाने के बजाय ज़्यादातर रकम गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च की गई। उसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं जिसकी बात जो है मैं कर चुका हूँ, जो सवाल मैं कर चुका हूँ। अखराजात पर खर्च की गई। गुज़िश्ता बजट के मुकाबले में जारी अखराजात 418 अरब रुपये उसमें इजाफा किया गया, जबकि तरक्याती बजट में नुमाया कमी आई। गुज़िश्ता मतलब 27% तरक्याती बजट आपने कम किया और 20% जो है वो आपने गैर तरक्याती अखराजात जो है वो बढ़ा दिए। गुज़िश्ता 16 बरसों में NFC और दीगर ज़राए से सिंध को तकरीबन 19.3 खरब रुपये मौसूल हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ 17% तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए गए, जबकि बाकी रकम तनख्वाहों, इंतज़ामी और दीगर गैर तरक्याती अखराजात जो है उस पर सर्फ हुई। अगरचे कराची सिंध का तकरीबन 95% टैक्स आमदनी पैदा करता है, लेकिन गुज़िश्ता 16 बरसों में शहर के जो बुनियादी ढांचा है उस पर सिर्फ 680 अरब रुपये खर्च किए गए। यूनुस ढागा साहब जो है कहते हैं कि जो उसकी ज़रूरत के मुकाबले में इंतहाई कम है। आलमी बैंक के मुताबिक कराची को बुनियादी ढांचे के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए डॉलर जो है वो दरकार है, जो बहुत बड़ी रकम है। यकीनन पाकिस्तान जैसे मकरूज़ मुल्क और सिंध जैसे सूबे के लिए थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बल्दियाती हुकूमतों का बजट भी मुसलसल कम किया गया। 2011-12 में सूबाई बजट का 16% बल्दियाती इदारों को मिलता था, जो अब कम होकर सिर्फ 5.6% रह गया है। अगर पुराना मालियाती निज़ाम बरकरार रहता तो कराची को रवां साल 170 से 230 अरब रुपए मिल सकते थे, मगर कराची KMC जिसको हम कहते हैं कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसको सिर्फ 27 अरब रुपए दिए गए हैं इस बजट में। ज़रई आमदनी टैक्स के हवाले से कह रहे हैं कि उसकी सूरत हाल भी तशवीशनाक है। आलमी बैंक के मुताबिक अगर इसे मौसर तरीके से नाफिज किया जाए तो कौमी सतह पर GDP का तकरीबन 1% और सिंध में तकरीबन 300 अरब रुपए हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा बजट में इससे सिर्फ 6 अरब रुपए वसूल करने का हदफ रखा गया है, जो नाकाफ़ी है। इन माली तरजीहात के असरात सिंध के समाजी इशारों पर वाज़ेह हैं। कभी सिंध सेहत और तालीम के मैदान में पंजाब के बराबर समझा जाता था, मगर आज कई शोबों में पंजाब और KP से पीछे रह चुका है। ये एक नया इंकशाफ भी उन्होंने किया है। बच्चों की बड़ी तादाद अब भी स्कूल से बाहर है और हिफाजती टीकों की शरह भी कम है। नतीजा ये है कि सिंध का जो मसला है वसाइल की कमी नहीं, वसाइल की कमी कह रहे हैं कि वो नहीं है,
बल्कि वसाइल के गलत इस्तेमाल और गैर मुअस्सर तकसीम जो है वो सिंध का बड़ा मसला है। अगर यही तर्ज़ हुक्मरानी जारी रही तो वाफिर जो है माली वसाइल के बावजूद सिंध की तरक्की मुतासर रहेगी और कराची जो मुल्की मईशत का सबसे बड़ा मरकज़ है अपनी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने तो तकरीबन कराची की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है, लेकिन मेरी उस बात की तस्दीक की है और क्लियर जो है वो ये बात हो गई है कि सिंध के जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उसमें इजाफ़ा किया गया है। तो अब मैं इस पर कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुराद अली शाह साहब, आप क्योंकि मुझे अपना दोस्त भी कहते हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं और मैं भी इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि बहैसियत सहाफ़ी जब मेरे सामने अपना दोस्त हो या कोई भी होता है तो मैं बहैसियत सहाफ़ी उससे उसके नज़रियात, उसके मामलात और उसका जो भी उस वक्त उसका मकसद होता है उसको जहन में रखते हुए मैं सवाल करता हूँ, चाहे वो कितना भी सख्त हो, कितनी भी बात हो। तो आपने मुझे ऑफ़र की थी कि महकमा ख़ज़ाना में अगर आपके आदाद व शुमार सही निकले तो मैं आपको जॉब दूंगा। तो मुझे जॉब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इदारे में काम करता हूँ, जॉब मेरे पास है, लेकिन मैं वॉलंटियरली महकमा ख़ज़ाना सिंध में अगर आप चाहें तो मैं वहाँ पे आपके लोगों को बेहतर अंदाज में समझा सकता हूँ कि किस तरह गैर तरक्याती अखराजात कम करने हैं और किस तरह जो है वो तरक्याती अखराजात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। और सबसे बड़ी बात एक बार फिर कहूँगा कि तरक्याती अखराजात जितने भी खर्च किए जाएँ, लेकिन उनमें शफाफियत और उनमें जो कट लगते हैं, उनमें जो मामलात हैं, वो फिर खैर एक अलग बहस है। लेकिन अब आप क्या मुझे मुलाजमत देंगे? मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।